Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all into the video session of Cantab Publishers. Before going into the topic, let's make sure कि आपके पास जनरल साइंस की बुक ग्रेड 2 की मौजूद है और बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास वर्क बुक भी हो, क्योंकि सारे वर्कशीट जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, ये सारी की सारी साइंस वर्क बुक में दी हुई है और इसके अलावा समर पैक भी अवेलेबल है। अगर आपके पास हो तो जितना समर वेकेशन टास्क है वो आप इस बुक के अंदर कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको साइंस की रिसोर्स पैक की जरूरत है जिसमें सारे सॉल्यूशंस एंड गाइडलाइंस फॉर द टीचर एंड पेरेंट्स मौजूद है, ये भी कैंटब पब्लिशर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट टू एक्टिविटीज, एक्टिविटी नंबर 2 एंड एक्टिविटी नंबर 3। व्हाट इज देयर इन द फर्स्ट एक्टिविटी? फर्स्ट एक्टिविटी में वी विल ट्राई टू सी इनसाइड द सीड and things you need: 3 different fruits, do not take banana, magnifying glass, ziplock bags and a knife. What you need to do, आपने क्या करना है? Separate out the seed from fruit, eat the fruit, wash the seeds, observe the seed coat using magnifying glass. Again, ask your elder to tear up the seeds coat using knife. Separate 2 parts of the seed. Use magnifying glass to observe the baby plant. प्यारे बच्चों, ये फर्ज करो आपने लिया एप्पल को यहां से आपने सीड लिए, उसको वॉश किया, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देख आपको बड़ा नजर आ जाएगा। इसको जब आपने ब्रेक किया तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। जब आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखोगे तो यहां एक छोटा सा सीडलिंग, एक छोटा सा आपको प्लांट नजर आएगा। दिस इज मैंगो, यू नो। और मैंगो में क्या है प्यारे बच्चों? ये इसका सीड है, राइट। अगर हम इस सीड को तोड़ेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? आपको इस तरह की नीचे, जिस तरह मैंने आपको वो एक वीडियो दिखा दी, इसमें यहां पे एक छोटा सा प्लांट होगा, that is called as embryo. So dear students, you remember that every flower क्या करता है प्यारे बच्चों? उससे फ्रूट बनता है। फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड होता है। रिमेंबर, इस सीड के अंदर होता है छोटा सा प्लांट। इन सर्टन सीड्स जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिस तरह ऑरेंज के हो या जिस तरह एप्पल के हो, जो आपको नजर नहीं आते या आप नहीं देख सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ मैंगो यू कैन सी, ऑल्दो कि ये बहुत सख्त होता है, तुम अकेले नहीं कर सकोगे। इफ यू कैन हैव समवन टू हेल्प यू एट होम, सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एज वेल। गोइंग टुवर्ड्स अनदर एक्टिविटी व्हिच इज टेलिंग अस अबाउट ग्रोथ। See this activity. Things you need: small pot, आपको एक पॉट की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, सनफ्लावर सीड्स की जरूरत है आपको। उसके बाद put some soil into the pot, ये सॉइल डाला पॉट में। embed some sunflower seed into the pot, इसके अंदर ये डाल दो। Secondly, place the pot in sunlight, यानी ऐसी जगह रखो जिसमें इसको सन रेस पहुंचे। उसके बाद क्या करना है? वाटर द पॉट डेली, इसके अंदर जो आप देख रहे हो वाटर इज डेली, इसको पानी देना है। ऑब्जर्व द न्यू प्लांट, ये जो प्लांट आपको मेरे प्यारे बच्चों नजर आ रहा है, इसको ऑब्जर्व करो। कम आउट ऑफ द सॉइल आफ्टर फ्यू डेज, रिप्लेस, और ये यहां से उठा के अपने गार्डन में लगा दो। क्यों? क्योंकि पार्ट इज स्मॉल, इसके अंदर ये थोड़ा सा ग्रो करेगा। यहां पे जो इसको सॉइल अवेलेबल है और इसको जो पानी इसके लिए रोक सकता है, अवेलेबल होता है, वो कम होता है। एंड यू कैन हैव दिस वन,
यानी दिस इज द स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड दिस इज स्टेप 5 एंड दिस इज वंडरफुल. स्टेप 6 वन इज यू सी अ कंप्लीट प्लांट ओवर हियर. सो प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि आप लोग इस कम अज कम द सेकंड वन एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट यू कैन कंडक्ट इट एट होम. आप जरूरी नहीं कि आप सनफ्लावर लें, आप किसी भी चीज का you can have the seeds of oranges as well, but that will take more time. You can ask your father कि मैं कौन से डाल दूं, because that depends upon your locality and the time. जिस वक्त तुम लोग एक्टिविटी करोगे तो उस पर डिपेंड करता है. कुछ आपको सीजनल फ्लावर मिलते हैं, मौसमी फूल होते हैं, सीजनल फ्लावर जो कि बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. तो आस्क योर फादर, आस्क योर पेरेंट टू गिव यू सम सीजनल plant seeds and that will grow very fast and you will enjoy this activity. So homework की बारी है मेरे प्यारे बच्चों. आप लोग as usual open your workbook और होमवर्क जरूर करना. तुम लोग होमवर्क करोगे तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ये कॉन्सेप्ट जब आगे क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे देन यू विल एंजॉय, और आप एक कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर. आपको पता होगा कि ये एक्टिविटीज मैं पहले कर चुका हूं, ये कॉन्सेप्ट्स मैं पहले सीख चुका हूं, मैं सीख चुकी हूं. सो बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. अल्लाह हाफिज.